तारीफ हो जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। अब इन भजन गाया है, नाम यस्सु वाला बड़ा ही प्यारा, मैं हर वेले जपदा रवा। तो आइए कुछ समय हम प्रभु के वचन को भी थोड़ा सा सुनेंगे, सीखेंगे। और पिछले हफ्ते हमने पढ़ा था भजन सहायता 91, और आज भी मैं उसी वचन से, भजन सहायता 91 से ही कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आप सब मेरे साथ निकाल सकते हैं भजन सहायता 91 91, और यहां पर लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा कि वो मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। आमीन, हालेलुया। तो वचन देखिए क्या कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। परम प्रधान जो नाम प्रभु का नाम है, परम प्रधान क्या है? प्रभु का नाम है, और हिब्रू भाषा में इस नाम को बोला जाता है एल एलियोन, यानी कि परम प्रधान, सबसे ऊंचा, सबसे श्रोमणी। पंजाबी की बाइबल में लिखा है, अत महान दी ओट विच वसदा है। हालेलुया। अत महान, ਜਿਹੜਾ सब तो ऊंचा है, सब तो ऊपर है, श्रोमणी है, उस परमेश्वर की बात हो रही है। हालेलुया। यह लिखा है परम प्रधान, और हिब्री भाषा में है एल एलियोन। परमेश्वर का नाम लिखा गया है कि वो एल एलियोन परमेश्वर है, और जो उस एल एलियोन के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और सर्वशक्तिमान फिर से परमेश्वर का एक नाम है। परमेश्वर के बहुत सारे इब्री नाम बाइबल में बताए गए हैं, और उन नामों में से एक नाम है सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान का मतलब होता है एल शदाई, शक्ति में सबसे ऊंचा, शक्ति में सबसे बड़ा, शक्ति में सबसे हाई। जो पहला नाम था एल एलियोन, वो औहदे में सबसे ऊंचा, उसके जैसा औहदा किसी का नहीं है। और दूसरी जो हम नाम पढ़ रहे हैं वो है एल शदाई, सर्वशक्तिमान, यानी कि शक्ति में सबसे ऊंचा, उसके जैसा शक्ति में कोई नहीं है, उसके जैसी शक्ति सामर्थ्य कोई नहीं है। बाइबल बोलती है कि जब मैं काम करने की ठान लेता हूं तो कौन मेरे काम को रोक सकता है। हालेलुया। उसके जैसा शक्तिशाली कोई नहीं है। हालेलुया। और आगे लिखा है, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा कि वो मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। पर मैं यहोवा के विषय में कहूंगा। हालेलुया। यहोवा फिर से प्रभु का एक नाम है, युड है, वाब है, यहवे। यहवे भी परमेश्वर का एक नाम है। और फिर उसके नाम में क्या मिलती है? यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरा नाम लेके भूतों को निकालोगे, तुम मेरा नाम लेके दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, तुम मेरे नाम से चमत्कार करोगे, अद्भुत काम करोगे, मेरा नाम लेके। उसके नाम में सामर्थ्य होती है। आमीन। उसके नाम में शक्ति होती है। जब वो एल शदाई बोल रहे हैं, सर्वशक्तिमान बोल रहे हैं, यानी कि वो किसी शक्तिशाली दुष्ट को, शैतान को दिखा रहे हैं कि एल शदाई, परमेश्वर ही सर्वशक्तिमान है। जब कोई घमंड दिखा रहा हो तो वो कहते हैं एल एलियोन, वो सबसे प्रधान वही है, कोई उसके सामने दूसरा प्रधान नहीं है। हालेलुया। बाइबल में एक जगह प्रभु का वचन कहता है, दानियल नबी की पुस्तक में, दानियल नबी की पुस्तक में क्या होता है, नबूकदनेस्सर जो राजा है, वो जब सारे दुनिया पर राज्य कर लेता है, एम्परर बन जाता है, तो वो कहता है कि क्या ये साम्राज्य मैंने अपने बाहुबल से ही नहीं खड़ा किया, क्या मैंने अपनी ताकत से नहीं बनाया? परमेश्वर का वचन कहता है कि उसी समय आवाज आती है, हे नबूकदनेस्सर, तेरा राज्य तुझसे छीन लिया जाता है, क्योंकि तूने अपने बाहुबल पर भरोसा किया, परंतु ये राज्य, सब कुछ महिमा तुझे परमेश्वर ने दी है। हालेलुया। और फिर 7 साल बीते, 7 साल तक वो क्या बन जाता है? बिल्कुल जानवर, बैल बन जाता है, भूसा खाता है और जंगलों में रहता है, उसके नाखून बड़े हो जाते हैं, वो एक जानवर बन जाता है। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने उसको ऊंचाई पे बिठाया था, वही परमेश्वर उसके घमंड के कारण उसको बिल्कुल जीरो कर देता है। और फिर जब 7 साल पूरे हो जाते हैं, 7 साल के बाद फिर उसको सोजी आती है, फिर वो क्या कहता है, परम प्रधान है एक परमेश्वर जो राजाओं को अस्त करता, राजाओं का उदय करता, राजाओं को डाउन भी करता है, और वो ही परम प्रधान स्वर्ग में पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में राज करता है। हालेलुया। वो ही परम प्रधान है। आमीन। और सचमुच अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, हे अब्राहम, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, क्योंकि अब्राहम विश्वास नहीं करता था। अब्राहम के मन में कहीं ना कहीं शक आ रहे थे, डाउट आ रहे थे कि
पता नहीं परमेश्वर ने जो वादा मुझे दिया है, क्या वो परमेश्वर उस वादे को पूरा भी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसमें इतनी सामर्थ है कि नहीं है। और परमेश्वर ने सिर्फ 17वें अध्याय में कहा उत्पत्ति में कि हे अब्राहम, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं सर्वशक्तिमान, मैं सब कुछ करने की सामर्थ रखता हूं, चाहे 100 साल के बंदे को बच्चा देने की बात क्यों ना हो। हालेलुया। चाहे 100 साल के व्यक्ति को बच्चा देने की बात क्यों ना हो, परमेश्वर कहते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। और ये जो 3 नाम हैं, ये 3 नाम परमेश्वर के इस वचन में स्टार्टिंग में आए हैं। पहला है परम प्रधान और दूसरा है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। ये 3 नाम पहले ही परमेश्वर के आगे, और तीसरा है यहवे। और यहवे की कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहवे कैसे है। प्रभु का वचन कहता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी। वो जहां परमेश्वर शब्द आया है वो भी परमेश्वर का नाम है, और उसको बोलते हैं एलोहीम। एलोहीम, एलोहीम का मतलब होता है सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर। पर वहां पर क्या लिखा है, प्रभु का वचन कहता है, और सारी जगह क्या है, एलोहीम एलोहीम। परमेश्वर ने ये बनाया, परमेश्वर ने वो बनाया, परमेश्वर ने ऐसा किया, परमेश्वर ने ये किया। पर जिस टाइम उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 26 वचन आता है, वहां पर आता है, तब यहोवा परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाएं। फर्स्ट टाइम यहोवे वहां पर आता है। हालेलुया। सबसे पहले क्या रहा है, एलोहीम। परमेश्वर ने यूं किया, परमेश्वर ने ये बनाया, परमेश्वर ने वो बनाया, परमेश्वर ने ऐसा बनाया, वैसा बनाया। फिर लास्ट में बात आती है 26वें वचन में कि परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर यहोवा ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाएं। आमीन। सबसे फर्स्ट टाइम यहोवे वहां पर आया कि परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाएं। हालेलुया। अब देखिए यहाँ पे 3-4 नामों का वर्णन मैंने किया है। पहला है परम प्रधान। परम प्रधान जो औहदे में सबसे ऊंचा है, उसके जैसा औहदा, उसके जैसा अधिकार किसी दूसरे का नहीं है। हालेलुया। नबूकदनेस्सर ने सोचा कि हाँ, मेरा राज्य सारी जगह फैल गया है, ये मैंने ही अपनी ताकत से अपनी शक्ति से कमाया है राज्य है। पर परमेश्वर ने दिखाया उसको कि परम प्रधान राज्य करता है, परम प्रधान परमेश्वर ही सबसे ऊंचा है। हालेलुया। और दूसरी बात, अब्राहम सोच रहा है कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मेरी पत्नी बूढ़ी हो गई है और हम बुजुर्ग हो चुके हैं, हमारे पास बच्चे नहीं हो सकते। परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं और मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। तो आज और तीसरा नाम हमने पढ़ा यहवे। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा। प्रभु का सेवक यहाँ पे ये नहीं कहता मैं सर्वशक्ति परम प्रधान के बारे में कहूंगा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर को कहूंगा, नहीं, मैं यहोवे के विषय में कहूंगा कि वो मेरा परमेश्वर है और उसने मुझे अपने शरण में लिया है। हालेलुया। उसने मुझे अपनी शरण में ले लिया है। मैं यहोवे के विषय में कहूंगा। हालेलुया। और फिर यहोवे के साथ वो अपना रिश्ता दिखा रहा है, यहोवा के साथ वो अपना संबंध दिखा रहा है, यहोवा के साथ वो अपना रिश्ता दिखा रहा है। हालेलुया। क्योंकि यहोवे जो है वो उसका शब्द का अर्थ है प्रभु। उस शब्द का अर्थ है प्रभु। प्रभु का मतलब कि जिस परमेश्वर ने, जो परम प्रधान है, वो परम प्रधान परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो एलोहीम परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। उसके पास मनुष्य नहीं जा सकता। वो परमेश्वर है और वो मनुष्य है, समझ लो। वो परमेश्वर मनुष्य की तरह है और हम चींटी की तरह है, और हमारा मेल कभी भी नहीं हो सकता। हालेलुया। वो उसका औहदा ऊंचा है और हमारे औहदे बिल्कुल जीरो है, नथिंग है, जीरो, कुछ भी नहीं है, और हम उसके साथ कभी भी खड़े नहीं हो सकते। और वो सर्वशक्तिमान है और हमारे अंदर कुछ भी सामर्थ, कुछ भी नहीं है, हम बिल्कुल खाली है, जीरो है उसके सामने। और फिर यदि वो सृष्टि करता है तो हम उसकी सृष्टि की हुई चीज है। हम सृष्टिकर्ता की सृष्टि की गई रचना है, हम सृष्टिकर्ता नहीं है। हालेलुया। तीनों नामों में हमारा मेल मिलाप उसके साथ कभी भी नहीं हो सकता। तीनों नामों में उसके साथ हमारा मेल मिलाप कहीं नहीं होता। पर यहाँ पर वचन में लिखा है, मैं यहोवे के विषय में कहूंगा कि वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। मैं यहोवे के विषय में कहूंगा। मैं आपको बता रहा था कि यहोवे शब्द पहली बार कहाँ आया है, उत्पत्ति पहले अध्याय में, जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, सब कुछ बनाया, जमीन आसमान पौधे बना दिए, सब कुछ जंतु बना दिए। उसके बाद जब मनुष्य को बनाया, मनुष्य को बनाते ही वहां पर परमेश्वर का नाम चेंज हो गया, वहां पर आ गया, फिर यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया। आमीन। परमेश्वर प्रभु बनता है, अपनी महिमा को कम करता है, अपनी महिमा को छोटा करता है,
जीरो बन जाता है जैसे हम जीरो हैं। हालेलुया। ताकि हम जो जीरो हैं हमको परमेश्वर के लेवल में ले आए। हालेलुया। वो हमें परमेश्वर के लेवल में ले आने के लिए वो खुद हमारे जैसा बन गया। आमीन। हालेलुया। और फिर जब उसने मनुष्य को बनाना था तब वहां पर शब्द आया है, जब उसने मनुष्य की उत्पत्ति करनी थी, मनुष्य की रचना करनी थी और मनुष्य को लिखा है, परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर यहोवा ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाएंगे। और फिर लिखा है उसने मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया। जो मनुष्य मिट्टी का पुतला था, जो मनुष्य सिर्फ मिट्टी था, जो जीरो था, उस परमेश्वर ने अपनी महिमा को कम किया। वो परमेश्वर एल एलियोन से, एलोहीम से, एल शदाई से नीचे उतरकर यहवे के रूप में आ गया, प्रभु के रूप में आ गया, जो मनुष्यों के साथ वाचा बांधता है, जो मनुष्यों के साथ मनुष्यों को अपने गले से लगाता है, जो मनुष्यों को अपने नजदीक ले आता है। आमीन। जो मनुष्यों को अपने पंखों की आड़ में ले लेता है। हालेलुया। वो यहवे बन गया, यहोवा बन गया, प्रभु बन गया आपके लिए। आमीन। वो आपके लिए मुक्तिदाता बन गया, आपके लिए जीवन बन गया, आपके लिए सामर्थ बन गया। हालेलुया। क्योंकि जो एल एलियोन है उसके पास, उसके लेवल में हम नहीं पहुंच सकते। एल शदाई जो सर्वशक्तिमान है उसके सामर्थ तक नहीं पहुंच सकते। और जो एलोहीम है, जो सृष्टि करता है, हम उसके लेवल तक नहीं पहुंच सकते। वो तो सृष्टि करता है और हम सृष्टि करी गई चीज है। हालेलुया। हम कभी भी उस परमेश्वर के साथ जुड़ नहीं सकते, चाहे आप किसी धर्म से, किसी जाति से भी क्यों ना हो। आप सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ कभी भी रिश्ता नहीं जोड़ सकते, कभी भी संबंध नहीं बना सकते। पर संबंध बनता है तो सिर्फ प्रभु के साथ बनता है। आमीन। हालेलुया। सिर्फ प्रभु के साथ बनता है और वो प्रभु परमेश्वर ही है। वही एल शदाई, वही एलोहीम, वही एलोहीम परमेश्वर ही प्रभु का रूप लेता है। आमीन। वो अपनी डेजिग्नेशन को चेंज करता है, अपनी पोजीशन को चेंज करता है और प्रभु बन जाता है। आमीन। मनुष्य के रूप में, मनुष्य के समान बन जाता है। उसको कहते हैं प्रभु, याहवे। और मैं याहवे के विषय में कहूंगा कि वो मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा और वो रिश्ता है परमेश्वर के साथ। हालेलुया। जो हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ, परम प्रधान परमेश्वर के साथ मनुष्य का भी रिश्ता नहीं जोड़ सकता, वो यहोवे के साथ जोड़ सकता है। और वो यहोवे सिर्फ एक ही एक है, यीशु मसीह है। हालेलुया। वो यहोवे यीशु मसीह है। यीशु मसीह वो यहोवे जो एलोहीम, एल शदाई, जो एलोहीम परमेश्वर है, वो हमारे लिए क्या बन गया? बिल्कुल जीरो बन गया। हालेलुया। आज भी हमने इस वचन का जिक्र किया था। फिलिपियों के नाम पत्री 2 अध्याय, इसका 6 आयत से हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पर यूं लिखा है, जैसा प्रभु यीशु, 5 आयत से 2 अध्याय फिलिपियों, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो एलोहीम परमेश्वर है, वो परम प्रधान परमेश्वर है, पर फिर भी उसने परमेश्वर होते हुए भी अपने आप को परमेश्वर ना समझा। लिखा है, परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने के, अपने आप को परमेश्वर के तुल्य नहीं बनाया और अपने आप को क्या कर दिया? और वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। हालेलुया। दास का स्वरूप धारण किया, जीरो बन गया। जो हम जीरो थे वो हमारे जैसे बिल्कुल जीरो बन गया, जीरो लेवल में आ गया, बिल्कुल जीरो हो गया, हमारे जैसा बन गया। और हमारे जैसा बन के बाइबल कहती है कि दास का स्वरूप धारण किया। हम जो दासत्व में थे, हम जो गुलामी में थे, हमें छुड़ाने के लिए वो खुद दासत्व में आ गया, वो खुद गुलाम बन गया ताकि हमें गुलामी से छुड़ा ले, हमें गुलामी से आजाद कर ले। चाहे वो कैसी भी गुलामी हो, बीमारियों की हो, समस्याओं की हो, संकटों क्लेशों की हो, कैसी ही गुलामी क्यों ना हो, लिखा वो हमारे लिए एक दास बन गया, शून्य बन गया। और इसे बोलते हैं प्रभु। आमीन। इसे बोलते हैं प्रभु, जो आपके साथ आए, आपके साथ उतरे, आपके लेवल में आए। ऐसा ना कहे पहले पवित्र होके आओ, पहले धर्मी होके आओ, फिर मैं तुम्हारे साथ वाचा बांधूंगा, फिर मैं तुम्हें बचाऊंगा, फिर मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। ऐसा प्रभु नहीं होता। हालेलुया। प्रभु होता है आपसे प्रेम करने वाला, आपके लेवल में आने वाला, आपके जैसा शून्य हो जाने वाला। वो आप, यदि आप चींटी हैं, वो बहुत बड़ा है
तो वो आपके जैसे चींटी बन जाने वाला प्रभु होता है। हालेलुया। प्रभु कौन होता है? क्योंकि जब हम इंसान हैं, हम चींटी की हेल्प करना चाहेंगे, चींटी की हेल्प कभी नहीं कर सकते। अगर हम उसको हाथ भी लगाएंगे, वो हाथ लगाने से मर जाएगी। और ऐसा ही एलोहीम है, ऐसा ही एल शदाई है, और ऐसा ही परम प्रधान परमेश्वर है। यदि वो स्वयं परमेश्वर आपके सामने आ जाए और वो आपकी हेल्प भी करना चाहे, आप उसकी हेल्प नहीं ले सकेंगे। इसलिए वो अपने रूप को चेंज करता है और हमारे लिए मनुष्य बनता है। हालेलुया। वो हमारे लिए मनुष्य बनता है और इंसान बनकर हमारे बीच में आता है। उसको बोलते हैं प्रभु। प्रभु जो आपकी सहायता करता है, जो आपकी मदद करता है। आमीन। और यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह के बारे में, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, परमेश्वर के स्वरूप में था पर फिर भी वो परमेश्वर नहीं बना, उसने परमेश्वर नहीं जिताया। उसने जिताया कि मैं प्रभु हूं, मैं प्रभु हूं, मैं याहवे हूं। और आगे लिखा है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया और दास की समान मनुष्य की समानता में हो गया। मनुष्य की समानता में हो गया, मनुष्य की समानता में। और आगे लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को इतना दीन किया, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। और परमेश्वर ने उसे वो नाम दिया जो सब नामों से आला है। हालेलुया। वो आज तक याहवे याहवे तो कहते थे, प्रभु प्रभु तो कहते थे, मगर उस प्रभु का नाम उनको अब तक नहीं पता था। हालेलुया। उस प्रभु का नाम अब तक नहीं पता था, पर जब यीशु मसीह आया उनको वो नाम मिल गया। आपको और मुझे वो नाम मिल गया जिस नाम से हम प्रभु को पुकार सकते हैं, जिस नाम से हम प्रभु को बुला सकते हैं, जिस नाम से हम प्रभु को दंडवत कर सकते हैं, सजदा कर सकते हैं, धन्यवाद कह सकते हैं। हालेलुया। हमें वो नाम मिल गया। वो नाम है प्रभु यीशु का नाम, प्रभु यीशु का नाम। हालेलुया। लिखा है कि यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति उन्नत भी किया और वो नाम दिया जो सब नामों से आला है, जो सब नामों से श्रेष्ठ है, जो सब नामों से ऊंचा है। हालेलुया। और आज हमारे पास उस प्रभु का नाम है। हालेलुया। वो आज तक क्या बोलते थे? एलोहीम, एल शदाई, एल एलियोन बोलते रहे, एलोहीम बोलते रहे। सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, परम प्रधान परमेश्वर आपकी स्तुति हो, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी स्तुति हो। पर वो याहवे भी बहुत बोलते थे। याहवे बहुत बाद मिलेगा आपको नाम, याहवे याहवे ज्यादा मिलेगा, पर उनको पता नहीं था वो याहवे है कौन, जो उनको गले से लगा सकता है, जो उनके लिए शून्य बन सकता है, जो उनके लेवल में आ सकता है और उनको चंगा कर सकता है, उनको बचा सकता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे को एक वचन याद आ रहा है, यूहन्ना की इंजील 5 अध्याय, वहां पे हम लकवे के रोगी को देखते हैं जो 38 वर्ष से वहां पर पड़ा है। 38 वर्ष से वहां पर पड़ा है और उसके सामने ही क्या है? उसके सामने ही वो कुंड है, बेथेस्दा का कुंड, परमेश्वर की दया का कुंड, कृपा का कुंड, जहां पर जो भी बीमार जाता है, जैसे भी रोग होते, उनमें डुबकी लगाने से चंगा हो जाता है। पर वो बंदा वहां तक नहीं जा सकता, क्योंकि वो क्या है? वो अनेबल है, वो वहां तक जाने के योग्य नहीं है, वो वहां तक जाने के योग्य नहीं है। वो कुंड, वो परमेश्वर उसके सामने है, कृपा उसके सामने है, दया उसके सामने है, पर वो वहां तक जा नहीं सकता। हालेलुया। मान लीजिए कि वो कुंड उसके लिए क्या है? परमेश्वर है, जो उसको चंगा कर सकता है, ठीक कर सकता है। हालेलुया। पर उस इंसान की हालत कैसी हो चुकी है कि वो वहां तक जा ही नहीं सकता, वो उस परमेश्वर तक जा ही नहीं सकता। उसके जीवन में इतना पाप, इतनी दुख, इतनी बीमारी, इतनी समस्या है कि वो उसको वहां तक नहीं जा सकता। वो उसके सामने है, बिल्कुल पास है, मगर उसके पास नहीं जा सकता, उसका वो कुंड के पास पहुंच ही नहीं पा रहा। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आज हम जो सीख रहे हैं वो बात यही सीख रहे हैं कि परमेश्वर तो महान है, सर्वशक्तिमान है, परम प्रधान है, पर उस परमेश्वर के पास आप और मैं नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे जीवनों में पाप है, गुनाह है, बुरी बातें हैं, हम वहां तक पहुंच नहीं सकते। और प्रभु का वचन कहता है, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, मैं यहोवे के विषय में कहूंगा कि वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। पर यहोवा प्रभु आपके पास आ सकता है। हालेलुया। यहोवा आपके पास आ सकता है, आप वहां नहीं जा सकते, आप परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, आप परम प्रधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, पर यहोवे आपके पास आ सकता है। हालेलुया। यहोवा आपके पास आ सकता है। और उसी समय यीशु मसीह आया, यीशु मसीह आया और यीशु मसीह ने ये नहीं कहा भाई विश्वास कर तो ठीक हो जाएगा, चल मैं तेरे को उठा के ले जाता हूं। नहीं, यीशु मसीह ने कहा क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने फिर भी बहाने लगाए, प्रभु कोई बंदा नहीं है मेरे पास, मैं किसको लेके जाऊं? यीशु मसीह ने कहा उठ अपनी खाट और चल फिर। हालेलुया। जैसे लेवल में आप हैं वो उसी लेवल में आ जाता है, वो उसी लेवल में आ जाता है और आपके लिए शून्य हो जाता है। हालेलुया।
यदि आपका विश्वास का लेवल 0 है, वो आपके लेवल 0 विश्वास पर भी आ जाता है। आमीन। वो आपके जीरो लेवल विश्वास के ऊपर भी आ जाता है। और ऐसा होता है प्रभु, हालेलुया, ऐसा होता है प्रभु, ऐसी होती है प्रभु की सामर्थ, ऐसा होता है प्रभु प्यार करने वाला। आमीन। यदि आप 0 लेवल में भी हैं, वो आपके लिए 0 हो जाएगा। लिखा है उसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में बस रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। और आगे लिखा है इसी कारण परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों से आला है। हालेलुया। वो नाम उसको दिया जो सब नामों से आला है, सब नामों से श्रेष्ठ है। आज तक वो यहूदी लोग हमेशा याहवे याहवे तो करते थे, मगर उनको कभी भी यहोवा का असली नाम नहीं पता चला। और आज हमें यहोवा का नाम पता चल गया है। वो नाम है प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। और लिखा है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए, उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु मसीह है, यीशु मसीह ही उद्धार करता है। हालेलुया। यीशु ही प्रभु लिखा है, यीशु मसीह ही क्या है? प्रभु है। आमीन। याहवे कौन है? यीशु मसीह है। आमीन। इज़राइल जानता था याहवे को, इज़राइल जानता था एलोहीम को, इज़राइल जानता था यह एल शदाई को, एल एलियोन को, मगर उनको पता नहीं था याहवे का। वो याहवे के बारे में सुनते थे कि याहवे है जो उन्हें बचाएगा, यहोवा उनको बचाएगा, यहोवा उनकी रक्षा करेगा, पर उनको पता नहीं था याहवे है कौन। पर यीशु मसीह ने प्रकट कर दिया, याहवे मैं हूँ। आमीन। जो उनके लेवल में आता है, उनके समान हो जाता है, शून्य हो जाता है और उनकी शून्यता को खत्म करके उनको हीरो बना देता है, उनको ऊंचा बना देता है। हालेलुया। वो याहवे है। आमीन। आज हमने पढ़ा है भजन संहिता 91 का पहला आयत और दूसरा आयत। हालेलुया। यहूदी लोग जब भी किसी में दुष्ट आत्मा आती थी, दुष्ट आत्मा किसी को परेशान करती थी, वो फट से भजन संहिता 91 निकाल के पढ़ना शुरू कर देते थे, क्योंकि उनको पता था कि यदि हम भजन संहिता 91 पढ़ेंगे तो इसको पढ़ने से दुष्ट आत्माएं चली जाएंगी, दुष्ट आत्माएं खत्म हो जाएंगी, और वो फट से इसको निकालते थे। पर वो सोचते थे कि इसके अंदर क्या है? परम प्रधान परमेश्वर का नाम भी आ गया है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का नाम भी आ गया और याहवे भी आ गया है। इसके अंदर परमेश्वर के सामर्थी नाम है और दुष्ट आत्माएं नामों से डरती हैं, घबराती हैं और वो चली जाएंगी। वो लेते थे। पर जब वो लास्ट में इस वचन को पढ़ते थे, लास्ट का वचन क्या लिखा है? 16 वचन यहां पर लिखा है, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपनी मुक्ति के दर्शन कराऊंगा, अपने उद्धार के दर्शन कराऊंगा, अपने उद्धार के दर्शन कराऊंगा। हालेलुया। जब वो इस वचन को पूरा पढ़ते थे, दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी, दुष्ट आत्माएं चिल्लाकर भाग जाती थी, क्योंकि इस वचन में नाम आता है प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। वो इन 3 नामों को तो जानते थे कि परम प्रधान एल एलियोन परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान और याहवे परमेश्वर है जो हमारी रक्षा करता, हमें बचाता है। पर उनको ये नहीं पता था कि परमेश्वर यीशु मसीह का नाम, प्रभु यीशु मसीह का नाम भी इस वचन के अंदर आता है। हालेलुया। और दुष्ट आत्माएं निकलती थी। यीशु मसीह ने कहा है, तुम मेरा नाम लेकर दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। प्रभु यीशु मसीह का नाम यहाँ पर आता है। हालेलुया। भजन संहिता 91 उसका 16 वचन, मैं उसको दीर्घ आयु से, लंबी उम्र से रजा दूंगा और अपनी मुक्ति के दर्शन कराऊंगा। अपनी मुक्ति और मुक्ति का मतलब होता है यीशुआ। हालेलुया। इब्रानी भाषा में मुक्ति को बोला जाता है यीशुआ। यीशुआ, मैं उसको अपने यीशुआ के दर्शन कराऊंगा, मैं उसको अपने मुक्ति के दर्शन कराऊंगा। आमीन। जब वो बोलते थे यीशुआ, उसी समय में दुष्ट आत्माएं भाग जाती थी, छुटकारे, चंगाइयां, मुक्ति लोगों को मिलती थी। हालेलुया। तो बस आज विश्वास करें प्रभु पर, जिस प्रभु ने आपके लिए जान दी है। आमीन। जिस प्रभु ने आपके लिए शून्य हो गया है, जो प्रभु आपके लिए 0 हो गया है, जो प्रभु आपके लिए इंसान बना है, मनुष्य बना है। आमीन। उसके नाम पर भरोसा रखें। अभी हमने भजन गाया था, नाम यीशु वाला बड़ा ही प्यारा, मैं हर वेले जप दरावा। सचमुच उसका नाम बहुत प्यारा है। उसका नाम सामर्थ्य नहीं है, मैं कह दूंगा कि हाँ सामर्थ है, अपार सामर्थ है, पर उसका नाम
जो सामर्थी नाम है वो है एल शदाई, सर्वशक्तिमान। जो ऊंचा नाम है वो है एल एलियोन, परम प्रधान। पर प्यारा नाम कौन सा है? यीशु नाम है। हालेलुया। वो क्यों प्यारा है? क्योंकि वो आपके लेवल में आ जाता है। आमीन। वो प्रभु बन जाता है, वो आपके जैसा मनुष्य बन जाता है, वो आपके लेवल में आ जाता है और आपके साथ वाचा बांधता है। आमीन। ऐसी वाचा बांधता है जो कभी टूटने वाली नहीं है। आमीन। हालेलुया। उस नाम पर, यीशु के नाम पर हर एक घुटना टिकेगा, यीशु के नाम पर हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। वो याहवे यीशु मसीह है। आमीन। वो याहवे, यहोवा लिखा है, मैं याहवे के विषय में कहूंगा कि वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा याहवे के नाम पर। और वो याहवे कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। वो तुझे बहेलिये के जाल, महामारी से बचाएगा, वो हर एक उजाड़ने वाले संकट से तुझे बचाएगा, दुखों तकलीफों से तुझे बचाएगा। वो नाम कौन सा नाम है? प्रभु यीशु का नाम, प्रभु यीशु का नाम। आइए आज उस नाम को ग्रहण करेंगे, उस नाम को ग्रहण करें, प्रभु यीशु के नाम को ग्रहण करें। आइए समय है, जितने भी लोग देख रहे हैं वो यीशु मसीह के नाम को ग्रहण कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। जब आप सुन रहे हैं इस वचन को, मैसेज को सुना है आपने, आज के वचन को सुना है, इस वचन को अपने हृदय में ग्रहण करें, इस वचन को आज अपने दिल में ग्रहण करें और ये वचन आपके जीवन को बदलेगा। उसका नाम आपके जीवन जीरो लेवल को ऊंचा उठा देगा, क्योंकि वो आपके लिए शून्य हुआ है। उसने आपके साथ वाचा बांध ली है उसके, और इसके साथ आपका कोई धर्म चेंज नहीं होता, इसके साथ आपका कोई धर्म का कनेक्शन नहीं है, आपका धर्म नहीं बदलने वाला, आप जीवन पाने वाले हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। आइए सब, यदि आप चाहते हैं यीशु मसीह के नाम को लेना, कि यीशु मसीह में आपको अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं, तो आइए आज आपके पास समय है, मेरे साथ दुआ कर सकते हैं। हे प्रभु यीशु, आज मैंने आपका वचन सुना कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने नहीं जा सकता, मैं परम प्रधान परमेश्वर के सामने नहीं जा सकता, पर मैं याहवे के साथ, यहोवा के साथ, प्रभु के साथ वाचा बांध सकता हूं, क्योंकि वो प्रभु अपने आप को मेरे लेवल में ले आता है। जैसा मैं शून्य हूं, वो मेरे लिए शून्य बढ़ता है, वो मेरे लिए दीन बढ़ता है। मैं दास हूं, मैं गुलामी में हूं, वो मेरे लिए गुलाम बढ़ जाता है। प्रभु यीशु, आज मैंने जान लिया कि वो प्रभु आप हैं जो मेरे लिए शून्य बन गया, परमेश्वर होते हुए भी जीरो बन गया और मेरे लिए बिल्कुल दीन बन गया, मेरे लिए गुलाम बन गया, दास का रूप धारण कर लिया मेरे लिए, ताकि मैं आजाद हो जाऊं, ताकि मैं फ्री हो जाऊं। और मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ताकि मैं भी जीवन पाऊं। हे प्रभु यीशु, मैं आपके नाम पर विश्वास करता हूं, उस पवित्र नाम पर जो सबसे ऊंचा है, सबसे सामर्थी है, सब कुछ बनाने वाला नाम है। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम पर विश्वास करता हूं। हे प्रभु यीशु, मैं आपको अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं। धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आने के लिए, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन, हालेलुया। इस छोटी सी प्रार्थना के द्वारा आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर भरोसा रख लिया है, और प्रभु यीशु मसीह जो आपके लिए शून्य हुआ है, वो आपको ऊंचा उठाने वाला है। आमीन। जो आपके लिए दीन बना है, वो आपको ऊंचा करने वाला है। हालेलुया। जो आपके लिए स्वर्ग छोड़कर आया है, कंगाल हो गया, वो आपको धनी बनाने वाला है। आमीन, हालेलुया। मैं आप सबों के लिए दुआ करूंगा, जितने लोगों ने भी वचन को सुना, देखा है, और परमेश्वर का आत्मा आप सबों को ब्लेस करे। परमेश्वर का आत्मा जो आपके लिए आशीष को दे, प्रभु यीशु के नाम पर, प्रभु यीशु के नाम से मेरे पिता, मैं सभी देखने वालों के लिए दुआ करता हूँ, यहाँ बैठे सभी लोगों के लिए दुआ करता हूँ। प्रभु यीशु, पवित्र प्रभु यीशु, आपके नाम को इनके ऊपर फूंकता हूँ। प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है हारून से, अपने याजक से, कि जब तू आशीष दे तो मेरे नाम को, मैं अपने नाम को उनके ऊपर रखूंगा और अपने नाम के द्वारा मैं उनको आशीष दिया करूंगा। मेरे पिता, आज मैं भी इन सबों के ऊपर आपके नाम को रखता हूँ,
प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप आशीषित हो, आपके घर आशीषित हो, आपके बच्चे आशीषित हो, आपके परिवार आशीषित हो, आपके काम का रोजगार ब्लेस हो प्रभु यीशु के नाम पर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जिन बहनों के पास बच्चे नहीं हैं, प्रभु यीशु के नाम से वो बहनें ब्लेस हो, ब्लेस हो, ब्लेस हो, उनके पास बच्चों की आशीष आए प्रभु यीशु के नाम से। बहन सीमा के ऊपर बच्चों की आशीष आए, और प्रभु यीशु बहन मोनिका के लिए दुआ करता हूं, प्रभु यीशु उनके ऊपर भी आशीष आए, आशीष आए, आशीष आए, बच्चों की आशीष आए प्रभु यीशु। और भी जो कोई देख रहा है जिनके पास बच्चे नहीं हैं, प्रभु यीशु मैं बच्चों की आशीष को रिलीज करता हूं, बच्चों की आशीष को रिलीज करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बच्चों की आशीष आए, जिनके पास काम नहीं है इस लॉकडाउन के कारण, प्रभु यीशु के नाम से आपके ऊपर काम आए, आपके पास काम आए, काम आए प्रभु यीशु के नाम से। काम की आशीष आए, कामों में बरकत आए प्रभु यीशु के नाम से। इनके बच्चों को ब्लेस करें, रोजगारों को ब्लेस करें पवित्र आत्मा जी। और प्रभु यीशु आप आपके नाम से इनकी रक्षा हो, इनके परिवारों की रक्षा हो, इस वायरस से, महामारियों से, संकटों से, क्लेशों से, एक्सीडेंटों से इनकी रक्षा हो, रक्षा हो पवित्र आत्मा जी। प्रभु यीशु के नाम से इनकी रक्षा हो, प्रभु यीशु के नाम से इनकी रक्षा करी जाए। आपके सरदूत इनकी मदद के लिए आ जाए, आपके सरदूत इनको बचाए रखें प्रभु यीशु। हर एक महामारी से, बहेली के जाल से, दुष्ट आत्माओं से आप इनकी रक्षा करें। और प्रभु यीशु आपके पवित्र नाम से परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आए, आपके कामों पर, आपके बिजनेस, आपके रोजगार पर आए, परमेश्वर का ध्यान आपके ऊपर लगा रहे। और परमेश्वर यहोवा आप सबों को शांति दे, शांति दे, चंगाई दे, तंदुरुस्ती दे। जो बीमार हैं, रोगी हैं, वो चंगे हो जाएं। जो बीमार और रोगी हैं वो चंगे हो जाएं, चंगे हो जाएं, चंगे हो जाएं। प्रभु यीशु के नाम पर चंगे हो जाएं, प्रभु यीशु के नाम पर चंगे हो जाएं। धन्यवाद प्यारे प्रभु, आपने सबों को छुआ, आशीष दे दी। और पिता मैं आपके वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के नाम को इनके ऊपर रखता हूं, और प्रभु यीशु के नाम पर इन आशीषों को बोलता हूं, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, 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 हालेलुया। जो भी कोई अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिखना चाहता है लिख सकता है। पहले अनीता जी के लिए आई थी। अनीता जी, हम आपके लिए दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। जो भी कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु के नाम से उन समस्याओं को बांधते हैं, आपके जीवन से चली जाए, आपके जीवन में आशीष आए प्रभु यीशु के नाम पर। आमीन, हालेलुया। कोई और कहना चाहता है वो लिख सकता है। हालेलुया। केशव ने मेरे को गीत गाने के लिए बोला था, और उस गीत को मैं गाऊंगा प्रभु की महिमा के लिए। जलाले हो, जलाले हो, जलाले हो, जलाले हो। मेरी जिंदगी में तेरा जलाले हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाले हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाले हो, जलाले हो, जलाले हो, जलाले हो। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। तेरी पूजा करूं, तेरी प्रस्तिश करूं, दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं। तेरी पूजा करूं, तेरी प्रस्तिश करूं, दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं। दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं, दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं। अब तेरा ही मुझको ख्याल हो, अब तेरा ही मुझको ख्याल हो। मेरे दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल
मिसाल हो। वो डाली हमेशा कायम रहे जिसकी मसीह बुनियाद हो। वो डाली हमेशा कायम रहे जिसकी मसीह बुनियाद हो। वो डाली हमेशा कायम रहे जिसकी मसीह बुनियाद हो। जिसकी मसीह बुनियाद हो। जिसकी मसीह बुनियाद हो। कायम रहूं मैं मसीह में, कायम रहूं मैं अपने मसीह में। इसकी अजब सी मिसाल हो, इसकी अजब सी मिसाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना यारे, मेरा उठना बैठना यारे, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तो सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तो सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तो सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तो सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। दुनिया का जब भी मैं तुझे पुकारूं, जब भी मैं तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब भी मैं तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना यारे, मेरा उठना बैठना यारे, चलना तुझे गाता रहे। तेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। उन चीजों को बुलाते हैं जो नहीं के जैसी हैं, नाउम्मीदी की हालत में ईमान लाते हैं। उन चीजों को बुलाते हैं जो नहीं के जैसी हैं, नाउम्मीदी की हालत में ईमान लाते हैं। उन चीजों को बुलाते हैं जो नहीं के जैसी हैं, नाउम्मीदी की हालत में ईमान लाते हैं। ये ना ताकत से है ना ये जोर से है, ना ताकत से है और ना जोर से है। पागरों की कुव्वत से कहते हैं, उखड़ो 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 उखड़ो, भाई उखड़ो उखड़ो उखड़ो। पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के यीशु नाम से उखड़ो, कलाम को उखड़ो, यीशु नाम से उखड़ो, कलाम से उखड़ो। बीमारी के घर के गरीबी के पहाड़ों, उखड़ो 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 उखड़ो। पहाड़ों पे हंसते हैं दीवाने, पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने। जब भी मैं तुझे पुकारूं, जब भी
मैं तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब भी मैं तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। चला ले हो ले हो ले हो चला ले हो। धन्यवाद यीशु मसीह जी, आपकी स्तुति हो प्रभु यीशु, आपकी तारीफ हो। वी प्रेज यू गॉड, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, आपकी स्तुति हो प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं भाई धीरज के लिए दुआ करता हूं प्रभु यीशु। भाई धीरज को छू लें पवित्र आत्मा जी, छू लें पवित्र आत्मा जी। जो भी एक्सीडेंट के कारण इनकी ऐसी हालत हो गई है प्रभु यीशु के नाम से, इस दुष्ट बीमारी को प्रभु यीशु, दुष्ट दुर्बलता को बांधता हूं प्रभु यीशु आपके नाम से। आपने कहा कि मैंने तुम्हें सब बीमारियों और दुर्बलताओं को दूर करने की शक्ति दी है प्रभु यीशु। मैं आपके नाम से इस दुर्बलता को दूर करने की आज्ञा देता हूं, हुक्म देता हूं। इनकी सारी जो चलने की दुर्बलता है, टांगों की दुर्बलता है, नसें दबी हुई हैं, रीढ़ की हड्डी की, सर की, प्रभु यीशु के नाम से खुल जाए और भाई धीरज चंगे हो जाए, धीरज भाई चंगे हो जाए प्रभु यीशु के नाम पर। और मेरे प्यारे प्रभु यीशु, मैं दीदी कविता को आपके लहू में छुपाता हूँ, दीदी कविता को आपके लहू में छुपाता हूँ, लहू में छुपाता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। इनको, इनके हस्बैंड, इनके बच्चों को आपके लहू में छुपा देता हूँ प्रभु यीशु। और प्रभु जी आप इन्हें भी चंगाई दें। जो भी इनको अपने घर में से आवाजें सुनाई हो देती हैं प्रभु यीशु के नाम से, इन दुष्ट आवाजों को, दुष्ट आत्माओं को बांधता हूँ। इनके घर के प्राप्त कल छिड़कता हूँ प्रभु यीशु, इनका घर शुद्ध हो जाए, इनके घर में शांति आए, इनके बच्चों में शांति आए, पढ़ाई लिखाई के लिए समझ बुद्धि दें। और प्रभु जी इनको भी आप समझ और ज्ञान से भर दे, अपनी इनके पति को भी विश्वास से भर दे प्रभु यीशु। हालेलुया, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु यीशु। और प्रभु यीशु मैं दुआ करता हूँ दीदी संजी के लिए प्रभु यीशु, संजू राणा जी के लिए प्रभु यीशु,